क्वेश्चन में क्या है कि पोजीशन वेक्टर गिवन है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे आई कैप के बाजू में जो लिखा है दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड जे कैप के बगल में जो लिखा है वैल्यू ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। थोड़ा बहुत डायग्राम की यहाँ रिक्वायरमेंट है, वी कैन मेक दैट डायग्राम। दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस इज योर वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आपने ड्रॉ कर ली, एक्स वाई प्लेन आपने ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन आपने ड्रॉ कर लिया। पार्टिकल को कहीं लोकेट करो, सपोज एट पॉइंट पी। हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल हियर आर एक्स एंड वाई। नाउ एक्स एंड वाई यू कैन रियलाइज कि वैल्यू ऑफ द एक्स हियर इज 4 sin 2 pi t एंड वैल्यू ऑफ द वाई हियर इज 4 cos 2 pi t। तो x जो है आपको समझ तो आ ही गया होगा कि टाइम का फंक्शन है, ये टाइम से रिलेटेड है। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा और टाइम तो बदलता ही रहता है, सबका बदलता है, तो यहाँ x भी बदलेगा। और फिर जो y है वो आपका 4 है, cos है, 2 pi t है, वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो y भी बदलेगा। यहाँ पे x बदलेगा, y बदलेगा, दीज आर वेरिंग कंटिन्यूसली विद टाइम। बट कैन वी एनालाइज अबाउट OP डिस्टेंस। OP डिस्टेंस OP अगर निकालना हो तो वर्किंग प्रोसीजर है कि आप P से यहाँ पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो PM विल y कोऑर्डिनेट एंड OM विल बी द x कोऑर्डिनेट एंड OP डिस्टेंस r स्क्वायर हियर विल बी परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर ऑफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वैल्यू ये एक्स और वाई की आपने यहाँ रख लेनी है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, देन साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये 2 pi t ऐसे ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये 4 होगा, स्क्वायर होगा, फिर ये कॉस होगा, स्क्वायर होगा, और ये जो 2 pi t है दैट इज़ फेस एंगल, ऐसे ही बना रहेगा। अब 16 को आपने यहाँ पे इमीडिएट कॉमन ले लेना है, तो 16 के बाद ब्रैकेट में साइन 2 pi t एंड देन फिर कॉस स्क्वायर 2 pi t। बचपन में आपने एक कहावत पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। फॉर ऑल थीटा ये 1 ही होता है, इसीलिए फॉर ऑल टाइम ये जो लिखा है इन ब्रैकेट 1 ही होगा। मतलब ये है कि सर यहाँ जो r है यानी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो 16 के बराबर होगा, या यू कैन से दैट कि r आपका 4 के बराबर होगा। इस बात से आप किस नतीजे पे पहुँचे हैं, एक बार उसको अगर प्रॉपरली आप डिकोड कर लें तो समझ जाओगे कि जो पार्टिकल है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है वो सर्कल है। आपने कहा कि r जो है वो 4 है, ये फॉर ऑल टाइम। ऐसा जो मैं ये कॉम्प्लिकेटेड सिंबल बना रहा हूँ इसको डरना नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी टाइम पे चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, ऑलवेज जो r होगा, r का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है p का कहाँ से o से, वो 4 है। तो 4 आज भी है और कल भी है और परसों भी है। मतलब इस पार्टिकल को आपने चलवाना है, मोशन में लेके आना है, लेकिन ऐसे लेके आना है कि इसकी डिस्टेंस ओ से ना बिगड़ने पाए। अभी जितनी अगर 4 मीटर है तो बाद में भी 4 मीटर ही रहे। तो पार्टिकल पी को आप अगर इधर ले जाओगे तो गलत हो जाएगा भाई, इसका डिस्टेंस बढ़ा दिए हैं आप, देखो डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कांस्टेंट डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पे अगर आप पार्टिकल को चलवाना चाहते हैं तो ये तो गाय भैंस और कुत्ते बिल्ली भी जानते हैं कि अगर हमारी जो रस्सी है, जो हमारी चादर है, एक सीमित लेंथ की है तो फिर हम एक सर्कुलर पाथ ही फॉलो कर सकते हैं। ये होता है खूंटे से आपने गाय को बांध दिया है और अब उसको कह रहे हो कि जाओ घास जो है ना वो चर लो जाके, तो गाय जो होती है, जो आपका वो क्या कहते हैं घोड़ा होता है, जो घास खाता है वो सर्कल में खाता है। ये सब इसलिए कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ओ हियर इज कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट कि बी ऑप्शन जहाँ ये कह रहे हैं कि पाथ है, सर्कल है और रेडियस 4 मीटर है, एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा हुआ है इधर। लेकिन हमें करेक्ट तो पता ही नहीं लगाना, हमें तो रॉन्ग पता लगाना है। तो फिर हमें अभी और इस पर उंगल पेज करनी होगी। अब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब भी फाइंड करना होगा। यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे करते हैं, हम अपने स्पेस को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, एक बार एक्स की डायरेक्शन में होगा, एक बार वाई डायरेक्शन में होगा। जो काम एक्स डायरेक्शन में करेंगे वही वाई में करेंगे। डिफरेंशिएशन अगर हम एक्स में कर रहे हैं तो वाई में भी करेंगे। इधर वेलोसिटी निकलेगा तो उधर भी वेलोसिटी निकलेगा, बस अंतर इधर एक्स वाला वेलोसिटी तो उधर वाई वाला। अब एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया है कितना, 4, देन साइन, देन इसके बाद 2 pi t, और y का जो वैल्यू दिया है दैट इज 4 देन cos देन 2 pi t।
आप डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी आएगा इधर भी और वेलोसिटी आएगा इधर भी, इधर एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी है, इधर वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी। अब 4 तो 4 ही रहता है, साइन कॉस हो जाता है, और ये 2πt ऐसे आएगा सेम टू सेम, बट 2π जो है ये मल्टीप्लाई में एडिशनल आता है। दिस इज फ्रॉम चेन रूल दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द राइट नाउ, लेटर ऑन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। अब इसके बाद हम वी पर बात करेंगे, 4 4 ही रहेगा, कॉस माइनस साइन हो जाएगा, इसके बाद 2πt ब्रैकेट वाला ऐसे ही रहेगा और 2π फिर मल्टीप्लाई में आएगा। तो इधर जो अपने को Vx और Vy पता चला है, मैं जो उनका वैल्यू अगर लिख दूं तो ये 8π साइन 2πt आ गया, और जो Vy आया वो आपका माइनस में आ रहा है गुरुजी, -8π देन कॉस, नहीं साइन 2πt, कुछ दाएं बाएं हुआ है, ये कॉस है और ये साइन है। मैं समझाने में थोड़ा सा अब असमर्थ हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे साथ आप भी बोर हो रहे होंगे, दूर से लोगों को दिख जाता है कि एक साइन आता है, दूसरा कॉस आता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। क्या मतलब मेरे कहने का कि वेलोसिटी यहाँ पर जो वेक्टर में अगर लिखना है तो हम Vx लिखेंगे, फिर आई कैप लिखेंगे, Vy लिखेंगे, फिर जे कैप लिखेंगे। लेकिन हमें मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड तो बच्चा भी जानता है कि Vx² + Vy² होता है। ये वैल्यू सारी इधर वाली जो है ना यहाँ रख देना, तो 8π तो कॉमन में आ जाएगा, बाहर को निकाल लो और ब्रैकेट में लिखोगे, अब वही एक साइन होगा तो दूसरा कॉस होगा। माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चीज़ों में तो स्क्वायर हो रहा है, एक साइन स्क्वायर थीटा आएगा और फिर एक कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1 ही होता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो स्पीड है वो 8 नहीं आई है, वो 8π आई है, जबकि ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सर ना 8 आई है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो ये तो गलत बता रहे हैं, 8 कहाँ, 8π आई है, गलत ही तो ढूंढना था, बस यही वाला हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। अभी क्वेश्चन में अब ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर जो होते तो फिर हम सी और डी पे चर्चा ना करते, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर आप होते तो वीडियो सोल्यूशन कैसे देख रहे होते, तो इसलिए हम यहाँ पर सी और डी पे भी चर्चा कर लेते हैं। सी और डी में जो चर्चा हो रही है वो कुल मिलाकर के डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पर हो रही है, ये किसका, एक्सेलरेशन का। तो सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। क्यों, पहले वाले पार्ट में हमने ये साबित कर दिया था कि मोशन जो होगा वह सर्कुलर होगा, क्योंकि पार्टिकल जो मोशन में था उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कांस्टेंट था। दूसरे पार्ट में हमने ये साबित कर दिया था कि पार्टिकल की स्पीड जो होगी वो 8 होगी और वो 8π होगी और वो कांस्टेंट होगी। तो हम साबित कर चुके हैं मोशन सर्कुलर होगा, हम साबित कर चुके हैं कि स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब हम ये साबित कर चुके हैं कि यहाँ पे यूसीएम वाली जो थ्योरी है वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यूसीएम हो रहा है। अब यूसीएम जो हो रहा होता है उसमें सर जी होता क्या है कि ऐसे अगर आपने बनाया तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। वेलोसिटी जो बनाना अगर हो तो इसी पोजीशन वेक्टर को आपको करना क्या है, रोटेट कर देना है बाय व्हाट एंगल, इसी पोजीशन वेक्टर को रोटेट कर देना है बाय व्हाट एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो ये आपने जो अगर किया काम तो अब आपको पोजीशन वेक्टर जो मिल रहा था, नाउ इट विल बी वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर का ना बोल के वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बोलो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आर कैप व्हेन रोटेटेड बाय 90 डिग्री वी गेट व्हाट, वी कैप, direction of velocity, and if we rotate velocity further by 90 in same sense, what we get a direction of acceleration। we can realize over here कि जो velocity है, जो acceleration है, वो जो पोजीशन है, इन सब का डायरेक्शन किधर किसका कितने एंगल क्या बना रहा है, इसमें ही समटाइम एग्जाम में पूछता है और इसमें ही लोग कंफ्यूज होता है। अभी मैंने ऐसे बताया कि आपके मन में पूरी पिक्चर सेट हो गई होगी। जो आर है उसको 90 डिग्री घुमा देने का तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा, वेलोसिटी को 90 घुमा देने का तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी ये जो एक्सेलरेशन है आप देख भी सकते हो कि सेंटर की तरफ है, सेंटर को वो पेनिट्रेट कर रहा है, फोड़ने की उसमें है कि सेंटर में वो घुस जाएगा। तो सेंटर में जो घुस जाएगा वो मतलब सेंट्रीपिटल हो गया। सेंट्रीपिटल का मतलब वो जो है ना सेंट्रल सीकिंग से होता है, समथिंग जो सेंटर की खोज में निकला हुआ है। सेंटर की खोज में तो पूरी दुनिया है, बट इधर जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की खोज में, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और उसका फॉर्मूला v²/r होता है, और इन्होंने भी ऐसा ही कहा है। इसीलिए जो ऑप्शन है ना पूरी तरह सरकार सही है, और ए सी भी सही है। पूछो क्यों, क्योंकि सी में कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है -r के अलॉन्ग है,
आर जो है आपका यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है, और जो एक्सेलरेशन है वो आर से 90 नहीं 90 और यानी कि 180 घुमा हुआ है, इसीलिए एक्सेलरेशन जो है वो आर से जस्ट अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आपको दिखाई दे रहा है। तो सी वाला भी सही है, ए भी सही है नहीं, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, गलत कौन सा है? ए, और हमें वही पॉइंट करना है।